नमस्कार आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण। आज 23वां दिन में कुछ खास जानने जा रहे हैं और वो खास है जो हम हर दिन 2 बार उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की महिमा जानेंगे, क्या सही तरीका है, क्या उसके वैज्ञानिक लाभ हैं, क्या उसके आध्यात्मिक लाभ हैं। इन तमाम विषयों पर आज जानकारी हासिल करेंगे और योगासन करेंगे, जहाँ कि हम अपने कोर को एक्टिवेट करेंगे, पूरे बॉडी को एक्टिवेट करेंगे। तो आइए इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वार्मिंग अप के साथ ही। हम अपने आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, दिव्य चेतना के इस पावन मंच पर आप सभी साधकों का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की डे 23 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अब तक की हमारी यात्रा केवल शरीर को लचीला बनाने, श्वास को संतुलित करने या मन को शांत करने की यात्रा नहीं रही है। यह यात्रा रही है वास्तविक स्वयं को पहचानने की। यह यात्रा रही है बाहरी सीमाओं से भीतर की असीम संभावनाओं तक पहुंचने की। और आज का यह दिव्य दिवस अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस साधना में जिसे भारत की ऋषि परंपरा ने चेतना जागरण का सर्वोच्च माध्यम माना। आज का सत्र हमें ले जाएगा ध्वनि से ध्यान तक, श्वास से प्रकाश तक, मन से मौन तक। हम अक्सर जीवन में बहुत कुछ सुनते हैं, लोगों की बातें, दुनिया का शोर, अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं। लेकिन क्या आपने कभी उस ध्वनि को सुना है जो आपके भीतर मौन होकर भी निरंतर गूंज रही है? वह ध्वनि जो आपके अस्तित्व की जड़ में है, वह ऊर्जा जो आपके विचारों को दिशा देती है, वह चेतना जो आपको केवल जीवित नहीं रखती बल्कि जागृत भी कर सकती है। आज का हमारा अभ्यास उसी आंतरिक प्रकाश को स्पर्श करने का निमंत्रण है। मैं आपसे एक गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन है? ज्ञान है, संसाधन है, सुविधाएं हैं, फिर भी मन बेचैन क्यों है? तो कारण स्पष्ट है। हमने बाहरी उपलब्धियों पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन भीतर के आलोक को जगाने की साधना हम भूल से गए हैं। हमने तकनीक को विकसित किया, लेकिन चेतना को नहीं। हमने गति बढ़ाई, लेकिन दिशा खो दी। और जब दिशा खो जाती है तो जीवन की दौड़ हमें मंजिल तक नहीं, थकान तक पहुंचाती है। और आज का सत्र दिशा देने वाला है। यदि पिछले 22 दिनों की साधना ने आपके शरीर को तैयार किया है, तो आज 23वां दिन, आज की साधना आपके भीतर की सूक्ष्म भूमि को स्पर्श करेगी। और आज हम केवल आसन नहीं करेंगे, आज हम केवल श्वास नहीं लेंगे, आज हम केवल अभ्यास नहीं करेंगे, आज हम अनुभव करेंगे ऊर्जा का परिष्कार, चेतना का विस्तार, आत्मिक प्रकाश का उदय। और आज की साधना आपको यह अनुभव कराएगी कि योग केवल शरीर मोड़ने की कला नहीं है। योग है अपने अस्तित्व को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पुनः संरेखित करने का, अलाइन करने का। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? समय की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, समस्या है चेतना का विखंडन। हमारी ऊर्जा बिखर चुकी है, थोड़ा अतीत में, थोड़ा भविष्य में, थोड़ा सोशल मीडिया में, थोड़ा तुलना में, थोड़ा भय में। और जब ऊर्जा बिखरती है ना, तो मन थकता है। और जब मन थकता है तो शरीर रोगी होता है। और जब शरीर रोगी होता है तो आत्मा की पुकार दब जाती है। और आज हम उस बिखराव को समेटेंगे। आज के सत्र का उद्देश्य है अपने भीतर 3 स्तरों पर काम करना। पहला तो स्थिरता, स्टिलनेस। जब शरीर स्थिर होता है तभी मन भीतर उतरता है। सजगता, अवेयरनेस। जब श्वास पर ध्यान आता है तो विचारों का कोलाहल शांत होने लगता है। और समर्पण,
सरेंडर। जब अहम शांत होता है तो चेतना का द्वार खुलता है। और अपने अभ्यास स्थल को तैयार कीजिए। आज के अभ्यास के लिए एक शांत स्थान चुनिए, मोबाइल को साइलेंट कीजिए, रीढ़ सीधी रखिए, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या जानते हैं? अपने भीतर ग्रहणशीलता रखें, क्योंकि योग में वही पाता है जो खुला होता है। आंखें बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस लें। महसूस करें कि आप केवल हवा नहीं ले रहे हैं, आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस छोड़िए, महसूस कीजिए तनाव बाहर जा रहा। फिर एक बार सांस लीजिए, अपने भीतर प्रकाश भरिए। श्वास छोड़िए, अपने भीतर का अंधकार मुक्त कीजिए। और आज का संकल्प मन ही मन कहिए, मैं अपने भीतर दिव्य छिपे हुए प्रकाश को पहचानने के लिए तैयार हूं। दोहराइए, मैं अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन को उच्चतर चेतना की दिशा देने के लिए तैयार हूं। सत्र आरंभ करने के पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की जो हम बात करते हैं ना साथियों, बाहर से थोपा नहीं जाता। परिवर्तन तो वास्तविक में अंदर से जन्म लेता है। जब चेतना बदलती है तो दृष्टि बदलती है, जब दृष्टि बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन बदलता है। और यही है ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस। आज इस सेशन में साथियों हम उस दिव्य शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हमारे ऋषियों ने न केवल एक मंत्र नहीं बल्कि मानव चेतना को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मास्त्र कहा है। और वह मंत्र जो हर दिन हम 2 बार पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह केवल 24 अक्षरों का मंत्र नहीं है, यह 24 ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने वाली दिव्य तरंग है। आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा कि ध्वनि केवल कानों से सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारी कोशिकाओं, मस्तिष्क और चेतना को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। जब आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना, तब आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप अपने भीतर प्रकाश, शक्ति, विवेक और सकारात्मकता का निर्माण करते हैं। और आज मैं विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा गायत्री मंत्र का महत्व, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार, प्रतिदिन जप करने की सही विधि, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक परिवर्तन, और हम यह भी जानेंगे कि जीवन में आने वाले चमत्कारिक बदलाव क्या है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि गायत्री मंत्र आखिर है क्या। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद 3.62.10 का महानतम मंत्र है। इसके दृष्टा है महर्षि विश्वामित्र। यह मंत्र सविता देवता अर्थात उस दिव्य चेतना को समर्पित है जो संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती है। गायत्री का अर्थ है गायंतम त्रायते इति गायत्री, अर्थात जो इसका ज्ञान करता है यह उसकी रक्षा करती है। और यह रक्षा केवल बाहरी संकटों से नहीं होती, बल्कि नकारात्मक विचारों से, भय से, भ्रम से, मानसिक अशांति से, निर्णयहीनता से। गायत्री मंत्र जानते हैं 3 स्तरों पर काम करता है। पहला तो होता है बुद्धि का शुद्धिकरण। मंत्र कहता है धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हे परम प्रकाश हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन विवेक जो विजडम है ना, ये कम है। और गायत्री मंत्र बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है, यह हमारे चेतना का उत्थान करता है। जब हम केवल शरीर के स्तर पर जीते ना, तो यह इच्छाओं का दास बनता है। और गायत्री मंत्र चेतना को ऊपर उठाकर हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है। यह हमारे आत्मिक ऊर्जा का जागरण करता है, हमारे भीतर सुप्त दिव्यता को जगाता है। जैसे सूर्य अंधकार मिटाता है, वैसे ही गायत्री मंत्र अज्ञान मिटाता है। और अगर इसके मैं वैज्ञानिक आधार की बात करूं साथियों, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मंत्र केवल आस्था है। नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान है, ध्वनि कंपन का विज्ञान, साउंड फ्रीक्वेंसी साइंस। हर शब्द एक कंपन पैदा करता है।
जब हम उच्चारण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो यह कंपन गले, हमारे छाती और मस्तिष्क में विशिष्ट तरंगे उत्पन्न करता है। ये तरंगे हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, ब्रेन वेव्स पर प्रभाव पड़ते हैं। नियमित मंत्र जाप से हमारे मस्तिष्क की तरंगे जो बीटा से अल्फा और थीटा अवस्था में जाती है, और यह अवस्था होती है गहरी शांति की, सृजनशीलता की, एकाग्रता की, भावनात्मक संतुलन की। यह पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। गायत्री मंत्र का सीधा जप हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मोड में लाता है। इससे हार्ट रेट नियंत्रित होती है, ब्लड प्रेशर संतुलित होता है और कोर्टिसोल कम होता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी बार बार सकारात्मक ध्वनि कंपन हमारे मस्तिष्क में एक नए न्यूरल पाथवे बना देते हैं। इससे हमारे सोचने का ढंग बदलता है। और प्रतिदिन अगर गायत्री मंत्र जाप करते हैं तो उसकी सही विधि में आपको बता दूं साथियों, सिर्फ जप करना पर्याप्त नहीं होता, सही विधि महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सही समय, सबसे श्रेष्ठ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे से 6 बजे। दूसरा श्रेष्ठ समय है सूर्योदय, सूर्यास्त। क्यों? क्योंकि इस समय वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा अधिक होती है, और स्नान और शुद्धता, शरीर की स्वच्छता हमारे मन की सजगता को बढ़ाती है। और आसन, इसके लिए हम पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन रीढ़ी सीधी करके बैठ सकते हैं। नहीं हो पा रहा तो आप कुर्सी पर भी सीधे होकर बैठ सकते हैं, और दिशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करने का प्रयास करें। और प्राणायाम जो 5 गहरी सांस लीजिए, मन शांत कर लीजिए, और उच्चारण स्पष्ट हो, धीमा हो और भावपूर्ण जप करें। गलत उच्चारण प्रभाव कम कर देता है। और अगर संख्या की बात करूं तो शुरुआत कीजिए 11 बार से, फिर 21, 51, 108 तक जा सकते हैं। और इसमें ध्यान, जप के बाद 5 मिनट मौन बैठिए, और यही वह समय होता है जब ऊर्जा भीतर उतरती है। इसके शारीरिक लाभ भी हैं। हमारे श्वसन तंत्र मजबूत होते हैं। जप के दौरान लंबी सांसें हमारे फेफड़े की क्षमता को बढ़ाती है, खासकर अस्थमा, सांस की कमजोरी, फेफड़ों की कार्य क्षमता में लाभ यह पहुंचाता है। और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, तनाव कम होने से इम्यूनिटी बढ़ती है, और हार्मोनल बैलेंस आते हैं। मंत्र जप हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को संतुलित करता है, खासकर थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। हमें बेहतर नींद भी आती है। रात्रि में जप इंसोम्निया कम करता है, और रक्तचाप नियंत्रण होता है। नियमित जप ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करता है, और इसके मानसिक लाभ भी हैं। तनाव से मुक्ति होती है। आज हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। गायत्री मंत्र हमारे मन को शांत करता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए तो यह अमृत माना जाता है। मेमोरी रिकॉल बेहतर होता है। गलत निर्णय क्षमता जो होता है इसको घटाता है। हमारा मन स्पष्ट होता है, भ्रम कम हो जाता है, और नकारात्मकता दूर हो जाता है। बार बार सकारात्मक ध्वनि मन को रीप्रोग्राम करती है। और इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसमें क्रोध, भय, चिंता, ये सब नियंत्रित हो जाते हैं। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा लाभदायक है। यदि छात्र प्रतिदिन गायत्री मंत्र जाप करें तो याददाश्त तेज होता है, ध्यान केंद्रित होता है, परीक्षा तनाव जो होता है वो कम होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए प्राचीन गुरुकुलों में यह अनिवार्य था। और युवाओं के लिए लाभ जानते हैं, आज युवा सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा डिस्ट्रैक्शन का, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, एंजाइटी। और गायत्री मंत्र मानसिक क्लैरिटी देता है। यह आपको रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव बनाता है। और गृहस्थ जीवन में भी इसके लाभ होते हैं। जहाँ गायत्री मंत्र होता है ना, वहाँ कलह कम होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा अधिक होते हैं, पारिवारिक सौहार्द अच्छा होता है, और बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर इसके आध्यात्मिक लाभ की बात करूं गायत्री मंत्र का, तो ये अंतर ज्ञान जागृत करता है। आप सही गलत सहज पहचानने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, भीतर अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है, हमारा ईश्वर से जुड़ाव महसूस होने लगता है। जब व्यक्ति को दिव्य
चेतना से जोड़ता है। और मैं योग सेशन में गायत्री मंत्र का पाठ करता हूं और उसके बाद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोध। गायत्री मंत्र इसमें अत्यंत सहायक है। यदि आप योगाभ्यास से पहले इसका जाप करते हैं या अंत में करते हैं तो आपका मन जल्दी ध्यान अवस्था में जाता है। यह 24 अक्षरों का रहस्य जानते हैं? गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे शरीर के 24 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करते हैं। ये ऊर्जा केंद्र संबंधित है हमारे बुद्धि, साहस, करुणा, स्मृति और हमारे आत्मबल से। और प्रतिदिन जाप करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप महसूस करेंगे कि पहला सप्ताह मन शांत होगा, पहला महीना एकाग्रता बढ़ेगा, 3 महीने बाद व्यक्तित्व में तेज आएगा और 6 महीने बाद निर्णय क्षमता बढ़ेगा और 1 वर्ष बाद जीवन दृष्टि बदल जाता है साथियों। और आप देखे होंगे कि कई लोग गायत्री मंत्र का तो पाठ कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं कमाता हो पाता है उनको। क्यों? केवल मैकेनिकल चैंटिंग, शब्द बोलना, मन कहीं और, तो इससे नहीं होगा। या फिर अनियमितता, 1 दिन किया 10 दिन छोड़ा, या गलत उच्चारण कर रहा, तो ये सब हो सकते हैं कि आपको लाभ से वंचित रहना पड़े। तो सफलता का क्या सूत्र है? यही, पहले तो श्रद्धा होना चाहिए, फिर शुद्धता होना चाहिए, नियमितता, कंसिस्टेंसी होना चाहिए और भाव के साथ। यही 4 स्तंभ है सफलता का सूत्र। एक विद्यार्थी जानते हैं अत्यंत कमजोर था। एक गुरु ने कहा कि प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र जपो। 6 महीने बाद उसकी कंसंट्रेशन अद्भुत हो गई। वह केवल पढ़ाई में नहीं, व्यक्तित्व में भी चमक उठा। क्यों? क्योंकि मंत्र ने उसकी बुद्धि को प्रकाशित किया। और आधुनिक जीवन में गायत्री मंत्र क्यों आवश्यक है जानते हैं? आज समस्या क्या है, कभी गौर किए? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मेंटल क्लटर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। और गायत्री मंत्र हमें मानसिक डिटॉक्स करता है। जैसे शरीर को स्नान चाहिए वैसे मन को मंत्र स्नान चाहिए। और यह 21 दिन का संकल्प मैं आज आप सभी से आग्रह करता हूं कि केवल 21 दिन प्रतिदिन सुबह 11 बार गायत्री मंत्र पाठ, फिर स्वयं परिवर्तन देखिए। और गायत्री मंत्र जप का संपूर्ण दैनिक अभ्यास जानते हैं? सुबह में स्नान, प्राणायाम और 21 मंत्र कर लीजिए, दोपहर में 5 मिनट मानसिक जप कर लीजिए और रात में 11 मंत्र कर लीजिए। तो जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़ी क्रांति जरूरी नहीं होती साथी। कभी कभी एक छोटा सा मंत्र पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। और गायत्री मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह प्रकाश है, ऊर्जा है, चेतना है, जागरण है। जब आप इसे जपते हैं तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, हे दिव्य शक्ति, मेरे भीतर का अंधकार दूर करो। और ब्रह्मांड उत्तर देता है, प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है, उसे जगाओ। तो आइए सभी मिलकर पूर्ण श्रद्धा से उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिदिन जाप कीजिए, नियमित रखें, ध्यान रखिए। आप पाएंगे कमजोरी शक्ति में बदलेगी, भ्रम स्पष्टता में बदलेगा, तनाव शांति में बदलेगा और जीवन प्रकाश से भर जाएगा। साथियों, आज हमने गायत्री मंत्र के बारे में जाना, है ना? 23वां दिन। यह केवल एक और योग सत्र नहीं है, यह आपके भीतर के मौन से एक संवाद है। यह उस दिव्यता की दस्तक थी जो सदैव आपके भीतर उपस्थित है, लेकिन जिसे सुनने के लिए मन का शांत होना अति आवश्यक है। यदि आज अभ्यास के दौरान आपको क्षण भर की भी शांति मिली, मन थोड़ा हल्का लगा, श्वास थोड़ी गहरी लगी या भीतर हल्की सी ऊर्जा का अनुभव हुआ, तो समझिए द्वार खुल चुका है, यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आध्यात्मिकता कोई रहस्य नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह निरंतर अभ्यास का विज्ञान है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, वैसे ही चेतना भी प्रतिदिन जागृत होती है, यदि हम उसे अवसर दें। और आज के अभ्यास के बाद आपको क्या करना जानते हैं? अगले कुछ मिनट मौन रहिए, जल्दी से मोबाइल न देखिए, अपने अनुभव को महसूस कीजिए। यदि संभव हो तो एक डायरी में लिखिए, आज आपने क्या महसूस किया, मन की स्थिति कैसी रही और शरीर में क्या परिवर्तन महसूस हुआ। यही आत्म जागरूकता आपकी अगली
छलांग बनेगी। साथियों, D24 कल हम करेंगे। कल हम इस यात्रा को और गहराई देंगे, एक नए अनुभव, नई ऊर्जा और चेतना के अगले आयाम के साथ। तो जुड़े रहिए ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस के साथ, मेरे साथ दोहराइए, मैं प्रकाश हूँ, मैं शांति हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं विकसित हो रहा हूँ, मैं ट्रांसेंडेंस की ओर अग्रसर हूँ। आप सभी को साधना की शुभकामनाएं। अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखिए। नमस्कार। ओम शांति 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 ही। ये हमारे कमर के लिए, अपर पार्ट के लिए, लोअर पार्ट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत यूजफुल है। वाइड होइए, वाइड होइए। अब हम लोअर पर आते हैं। अभी तक दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा था, अब एक्सक्लूसिव लोअर पर आ गए। लोअर का मतलब ही होता है थाई। थाई पर आइए, थाई है। और इसको, ये देखिए, ये राइट वाला जो उधर था ना, इसको यहाँ ले आए और ये अंदर घुसा देंगे। घुसाइए, 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 जितना हुआ। फिर वापस लेके ये ऊपर ले जाइए, पल्स करना है। ये ऊपर, ये यहाँ पल्स कीजिए, 4 बार पल्स। फिर एक बार ऊपर कीजिए इनहेल करके, इनहेल, और 4 बार पल्स एक्सहेल करके। अब यही हाथ चेंज करेंगे, ठीक है? लेग चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ चेंज कर रहे हैं। इनहेल, ये देखिए उल्टा साइड ले आइए, यहाँ इनहेल, और यहाँ ये उल्टा होगा, बहुत ही कम होगा। खींचिए। अब लेग का स्विच करेंगे, बहुत ही हल्का सा सूक्ष्म होगा, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं, क्योंकि पूरा बॉडी लॉक हो रहा है ना। आइए, यहाँ डायरेक्शन चेंज, इसको हाथ को आगे की ओर ले आइए। ये पीछे है ना नॉर्मल लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड, इसको भी आगे ले आइए। और ये खोलिए पूरा, खोलिए पूरा, इनहेल करके, और ये एक्सहेल करके 4 बार पल्स। हाँ, फिर से अब दूसरा वाला हाथ, ठीक है? बहुत ही कम होगा लेकिन करना है। इनहेल करके यहाँ, और यहाँ देखिए ऐसे, रिलैक्स, वापस। ये आपके लोअर थाई को खोल रहा, इसके साथ ही चेस्ट को भी ओपनिंग दे रहा। रिलैक्स। फिर से आते हैं, ये 3 से 4 फीट पर आ जाइए, 3 से 4 फीट, और यहाँ हम आ जाएंगे अंजनेय आसन में। आ गए, और ये हाथ को भी इधर ले आइए, दोनों को आगे, और ये इनहेल, खोलिए पूरा, खोलिए, खोलिए पूरा, और इसे 4 बार पल्स। अब यही हाथ चेंज करके, अब दूसरा वाला हाथ जाएगा, इनहेल, और ये दिशा, अब डायरेक्ट लेग चेंज, लेग स्विच कीजिए। ये तो सही है, 4 बार हो जाएगा। इनहेल, इनहेल, पूरा खोलिए चेस्ट, और यहाँ नीचे करके, अपने थाई पर महसूस कर रहे होंगे कि कितना खिंचा हुआ रहा। इनहेल, और यहाँ और ये धीरे 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 रिलैक्स। थोड़ा मूव कीजिए, थाई में स्ट्रेन आया है, थोड़ा सेट होने दीजिए।
हाँ, थोड़ा सा कदम मुश्किल हो रहा है ना, अस्ट्रे नाते ना टूटता है ना, टिश्यू टूटता है। टिश्यू टूटने का मतलब होता है कि सेल्स के कम्बिनेशन होते हैं, गुच्छा में रहता है वो। सेल्स तो बहुत छोटा है ना, 30 ट्रिलियन है गुच्छा में, उसी गुच्छा को टिश्यू बोलते हैं। वो टिश्यू टूट जाता है। पकड़ रहा ना, पीछे की ओर कीजिए, बट किक ले जाइए पीछे, हाँ पीछे ऐसे बट से किक कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके बट को टच कर रहा, हिल पीछे ले जाइए। स्ट्रेन आएगा, ये टिश्यू टूटेगा ना तो क्या था, अल्टीमेटली सेल डेड हो जाते हैं। वो जो बीच वाला है ना वो मर ही जाता है, वो निकल जाएगा शरीर से, फिर नहीं आएगा, तो वही जवानी देगा। उसी को बोलते हैं कि एजिंग स्लो हो जाता है योग करने से। वही मेन चीज़ है। अब यही चीज़ आगे ले जाइए, आगे देखिए, ये हाथ यहाँ रखिएगा, उसके बीच घुसाना है, ये वॉक कीजिए, थोड़ा मूव मूव, ऊपर ले जाइए, एकदम इंडिपेंडेंट। ऐसे पीठ झुक के नहीं, ऐसे होके नहीं, ये एकदम टाइट ही रहेगा। जैसे मार्चिंग करते ना, मार्चिंग ऐसे ऐसे तो कोई नहीं करता ना, ऐसे मार्चिंग होता, सेम समझिए मार्चिंग कर रहे हैं। ये मूव भी कीजिए, ये, और ये बैकवर्ड मार्चिंग होगा, सेम मुड़ेंगे नहीं, बैकवर्ड जाएंगे, जो कि घुटना के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये रिवर्स मार्चिंग, मैट खत्म हो गया, आगे आइए, एक्सेल करके पैर उठाते हैं, एक्सेल करके, रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जाइए, बैठिए। वज्रासन में आ जाइए। आइए, नी पुशअप 8 टाइम्स करेंगे। ये देखिए, हमने टोज को पॉइंटेड आउटवर्ड कर लिया है ना। आउटवर्ड और कीजिए सर, ग्राउंडिंग दीजिए, प्रॉपर ग्राउंडिंग। और एक केहनी इधर आएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे आएगा। और केहनी पर ऐसे नहीं हो जाना है, वजन लेना है सिर्फ पंजे पर ही, पंजा को फैला के रखिए, ज़्यादा ग्रिप आएगा। और ये एक्सेल करके इनहेल, पीठ को वाइड ओपन कीजिएगा, ऐसे सकरा ऐसे पतला मत बना लीजिएगा। एक्सेल, खाली एक्सेल पर ध्यान दीजिए, इनहेल तो खुद ले लेगा आपके बिना बोले, क्योंकि जीवन की बात है भाई, बंदा होशियार। एक्सेल, आपको यहाँ इंटेंशनल अवेयर होना है कि हम एक्सेल कर रहे हैं, कोर को एंगेज रखना है, केहनी को अंदर की ओर, शरीर की ओर लाना है। 8 बार। लास्ट टू और कीजिए। रिलैक्स, वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन, दोनों पैर आगे, यहाँ दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ बद्ध कोणासन में करते थे ना, और ऐसे दोनों को चढ़ाइए, इस पर, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। और नजरें देखिए, इधर नहीं रहेगा, नजर दूसरे साइड ले जाइए। जब यहाँ चढ़ जाए तो नजर को फेर लीजिए, ये फिर से वापस, ये इधर जा रहा और अपर पार्ट रिवर्स में जा रहा, ठीक है, ताकि ज़्यादा एक्सटेंशन
मिले, थोड़ा देर अंतिम में बने रहेगा, सनसनाहट आएगा, हल्का सा सेंसेशन आता है। ये पूरा नीचे की ओर ठेलिए और इधर पूरा दूर करके बने रहे अंतिम स्थिति में। हाथ में भी सेंसेशन होगा और पैर में तो होगा। ये खींचिए से, ये सेंसेशन जो है ना असली आपके नॉट्स को हटा रहा है। ये सेंसेशन हो रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही तरीके से हिट कर रहे हैं। सेंसेशन नहीं हो रहा है यानी कि आप कर ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे खींचिए, एक्सेल करके, लास्ट टू, एक्सेल एक्सेल, हाँ एक्सेल, हाँ रिलैक्स। दंडासन में आ जाइए, दंडासन में आइए। अब देखिए अंत में आ जाइए, इर्ज पर आ जाइए यहाँ, और ये फैला लीजिए पैर को, पैर को फैलाइए, पूरे जितना फैल सकता फैलाइए, हाँ पूरा फैलाइए। और ये हम चक्की चालानासन करेंगे। यहाँ लाइए, ऐसे क्लैप्स कीजिए ये, और दोनों पैर जहाँ तक फैलाए ना उसको कवर कीजिए। ये एक्सेल करके आगे घुसिएगा, एक्सेल, इसको कवर कीजिए, और ये इनहेल। अब यहाँ साफ होने के बाद इनहेल इनहेल। अब यहाँ से फिर से हम एक्सेल में जाएंगे। ये देखिए, ये कवर हो, ये वाला देखिए, ये पर से होता हुआ गुजरना है, हो रहा ना, ये वाला चीज यहाँ से होता हुआ गुजरना है। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। ये दूसरा वाला भी आया, यहाँ थोड़ा देर होल्ड दीजिए, और अब यहाँ से इनहेल इनहेल। अब यहाँ देखिए, अब फिर से झुकेंगे, ये अब एक्सेल में जा रहा है, एक्सेल एक्सेल। ये देखिए, यहाँ पकड़िए कुछ देर के लिए, इसको ऐसे पकड़ के रखिए, फिर यहाँ एक्सेल एक्सेल एक्सेल। दूसरा वाला भी पकड़िए, दूसरा वाला भी हो गया, तब इनहेल। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे। अभी हम क्लॉक जा रहे थे, अब एंटी क्लॉक जाएंगे। दोनों घुट्टा सीधा, जितना वाइड ओपन हो सकता वाइड ओपन कीजिए। ये अब देखिए, मैं लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ, ये यहाँ से पकड़िए, इसको माला की तरह पहनाइए थोड़ा देर, और यहाँ इनहेल। इनहेल का मतलब हल्का सा पीछे की ओर, जैसे ये एक्सेल 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 एक्सेल। फिर दूसरे को माला पहनाएंगे, और यहाँ इनहेल। दो बार के बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे, दो बार सक्सेसफुल, टोटल 8 टाइम्स करेंगे। ठीक है, अभी टोटल दो हुआ ना, 6 और करना है। पहले सेंटर में आइए, एक्सेल करके सेंटर। अब हम राइट जाएंगे, ये एक्सेल एक्सेल, इसको माला पहना देंगे। ये देखिए, माला पहन लिया। अब यहाँ से इनहेल इनहेल इनहेल। अब यहाँ से फिर से माला पहनाने जा रहा है, एक्सेल करके, एक्सेल, यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल, इनहेल इनहेल। 2 बार हो गया। अब हम लेफ्ट में गए थे, अब हम राइट में जाएंगे, काउंटर क्लॉक कर देंगे। एक्सेल, इनहेल एक्सेल 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 एक्सेल, इनहेल। 2 बार ऐसे, घुटना सीधा रखिए, रिलैक्स रिलैक्स। ये आपको थाई को तो ओपन कर ही रहा, ये जो है ना कोर मसल, इसको भी एक्टिवेट करेगा। फिर से सेंटर में आइए, एक्सेल होता हुआ, क्लच करके हाथ रखिए, सेंटर जितना आगे खींच सकते हैं खींचिए, ड्रॉप कीजिए बॉडी को, हाँ एक्सेल करता हुआ, हाँ क्लॉकवाइज में जाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ उसको माला पहनाइए, हाँ माला पहनाइए, समझिए कि एक स्टॉपेज है, हाँ अब वहाँ से ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा माला के बाद, हाँ एक्सेल। आइए और आगे आइए, ये कोर इंगेज कीजिए, इंगेज, हाँ हाँ, मोड़िए, एक्सेल करते हुए मोड़िए मोड़िए मोड़िए, हाँ मोड़िए, हाँ हाथ को एक्सटेंड कीजिए, हाथ को एक्सटेंड, हाँ हाँ हाँ, फिर से इनहेल इनहेल एक्सेल एक्सेल, हाँ 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 एक्सेल,
रोटेट। हाँ हाँ पैर को मुड़ कर ऐसे रखो। हाँ हाँ पैर को ऐसे रखो यार, ऐसे तो हो ही रहे। हाँ, पैर सीधा कीजिए। ऐसे रखो। हाँ, एक्सेल 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 एक्सेल, क्लैप किए रहिए, उंगली क्लैप। हाँ, एक्सेल, रोटेट, रोटेट। हाँ, नो प्रॉब्लम। ये खोलना है, ये खोलना है, ये खोलना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट L1 L5 है ना, ये जो है ना, ये खोलना। सर का हो रहा, ये देखिए माला पहनना चाहिए। अगर माला पहन लिया ना, मतलब आपका तो माला पहन रहा पूरा, पहनाइए। हाँ, पूरा पहनाइए, बीच में लाइए, यहाँ पर ये वाला। हाँ, आ जाएगा, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। माला, हाँ, ये कहानी है, यही कहानी है। जितना बचकाने से सारे मूवमेंट हो जाएंगे। ये जितना गायब रहेगा ना, सर का देखिए लगभग हो जाता है। बेंड होइए सर, हाँ बेंड होइए। पकड़े हुए, हाँ, हाथ एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड, हाथ को एक्सटेंड कीजिए। ये घुटना सर का थोड़ा सा जाम है। हाँ हाँ, हाथ को ले जाइए ना, हाथ को। अच्छा, ठीक है। प्रयास कीजिए। देखिए, मेरा समझाना बोलना काम है, ऐसा नहीं कि 100% तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। नहीं, एक दिन में आपको पूरा यहाँ तक आया, यहाँ तक, हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे होगा। चलिए, अब यहाँ आइए, ये केवनी पर आ जाइए, केवनी पर, और दोनों को ऐसे लाइए, बद्ध कोणासन। अब इसको टर्न कीजिए, ये जो अभी हम कर रहे थे सेम इसके ऊपर लाइए। और ये जो हेड है, हेड कहाँ जाएगा? घुटना के उल्टा लीजिए, उल्टा, फिर से जिधर घुटना जा रहा है उसके उल्टा हेड जाएगा। हाँ, फेर लीजिए, मुंह फेरना बोलते हैं, मुंह फेर लीजिए। ये एक बार 2 बार के बाद ऑटो हो जाएगा ऐसे। हाँ, पूरा दोनों को, ये फिर दोनों को, और जमीन में होना चाहिए। ये हटाइए। हाँ, पूरा जो स्ट्रेन है ना सब क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे उल्टा डायरेक्शन में हेड को ले जाइएगा। हाँ हाँ। अब शवासन में आइए, पूरा शवासन, दोनों घुटना को मोड़िए। अब लाट साहब में जाइए, एक लाट साहब में जाइए, एक लाट साहब, और दूसरा वाला जो है इसको पकड़िए, नीचे से पकड़िए, और ये हेड को ये एंकल के पास लाइएगा। जो लाट साहब वाला एंकल है ना, वहां पर हेड लाइएगा। इसको पकड़ लीजिए, नीचे वाले का एंकल का, और ये बेंड कीजिए एक्सेल करके, फिर नॉर्मल, एक्सेल, 8 बार एक्सेल करके ऊपर जाइए। लास्ट 2, लेग स्विच कीजिए। अब लेफ्ट वाले को लाट साहब लाइए, लेफ्ट वाले को लाट साहब, और यहाँ नीचे जाके उसको पकड़िए, दूसरा जो नीचे। अब ये एंकल को स्विच कीजिए,
लास्ट टू। रिलैक्स। शवासन। शवासन में जाइए। अब लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, ओनली लेफ्ट लेग को, और यहाँ सिन को पकड़ेंगे। सिन होता है घुटने के नीचे वाले को सिन बोलते हैं। और यहाँ ठुड्डी को सटाइए। क्यों नहीं? नी में सटाइए, घुटनों में सटाइए ठुड्डी। हाँ, फिर वापस जाइए 8 टाइम्स एक्सेल करके। चिन को नी में सटाना, चिन टू नी, एक्सेल करता हुआ। आइए, सिर्फ एक सटाइए, इनहेल करता हुआ वापस, एक्सेल करता हुआ। 8 टाइम्स। हाँ, पूरा पीठ को मोड़िएगा, सिन को कस के पकड़िए, एक्सेल करता हुआ जाइए। एक्सेल। लेग स्विच करेंगे 8 टाइम्स के बाद। लेफ्ट वाले को घुटना मोड़े, सिन पर हाथ रखे, क्लच करके, और यहाँ एक्सेल करता हुआ जाइए। टुड्डी को डालिए घुटने पर, फिर वापस फ्लैट जमीन में आ जाइए। एक्सेल, 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 एक्सेल। लास्ट टू। एक्सेल, एक्सेल। रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन में आइए। इसको बोलते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। ठीक है, ये आधा आधा हो रहा था, सट रहा था। चलिए, लेफ्ट मोड़िए, लेफ्ट घुटना मोड़िए। सेम जो भी हम कर रहे थे, अर्ध पवन मुक्तासन। सिन को पकड़िए, सिन को, हाँ, ठुड्डी सटाइए नी में। देखिए कहाँ तक आ रहा। हाँ, ऑलमोस्ट आ रहा। हाँ, ऑलमोस्ट आ गया, अचीव कर रहा। राजेश जी, हाँ हाँ, वो वाला सीधा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ऑलमोस्ट अचीव हो गया, अचीव हो गया। दूसरा वाला कीजिए, अचीव हो रहा, हो रहा, कोई कष्ट नहीं है। कीजिए, ठुड्डी को लाइए। हाँ, एकदम सही है, परफेक्टली हो रहा ना आपका भी। हाँ, हो रहा। हाँ, सर का भी हो रहा, सर का तो और ऊपर तक जा रहा है। ये सीधा रखिएगा सर। हाँ हाँ, सही है, सर का बेंडिंग है। अब हाँ हाँ, अब यही काम, रिलैक्स, रिलैक्स में जाइए राजेश जी, रिलैक्स, रिलैक्स में जाइए। अब यही काम दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, पूर्ण पवन मुक्तासन। अभी था अर्ध पवन मुक्तासन, अब पूर्ण में जाएंगे। ठीक है, सिन पर ले जाइए दोनों हाथ को, जहां भी पकड़, सिन पर, ये सिन। हाँ हाँ, अब लाइए, अब चिन को लाइए। हाँ हाँ, बीच में लाइए। हाँ, एक्सेल करके, हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, आ जाएगा। एक्सेल, हाँ 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 हाँ, आ गया, आ गया। आधा में परफेक्ट हो गए हैं आप लोग सारा। हाँ, आ गया, क्योंकि अभी शरीर गर्म है ना। हाँ हाँ, एक्सेल करके, एक्सेल करके छोटा शरीर बनाइएगा। फिर से जाइए। ये आपके पेट के सारे विकार को खत्म करेगा। मोटापा, वजन, वो सब तो कुछ है ही नहीं, बच्चे का खेल है। एक्सेल, कोशिश कीजिए कि इसमें नोज टिप घुस जाए, दोनों जो गैप है ना, नोज टिप घुस जाए उसके अंदर। हाँ हाँ, सर का देखिए एकदम परफेक्टली हो रहा। हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स सर, रिलैक्स।
अब हम जब पवन मुक्तासन करते हैं तो इसका काउंटर पोज बोलते हैं, वो जरूर करना चाहिए। और इसका काउंटर पोज होता है बो पोज, ठीक है। पीठ के बल आइए, पीठ के बल। इसकी भी शुरुआत हम आधा से करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ड्यूरेशन मैच हो जाए, ठीक है। हाफ बो पोज, यानी कि एक एक पैर को बेंड करेंगे और पकड़ेंगे। एक एक पैर को बेंड कीजिए, हाथ से पकड़िए जाके, हाँ हाँ, फिर अल्टरनेट, ताकि हाँ, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से जाके पकड़ लीजिए, ताकि हमारा ड्यूरेशन मैच हो जाए। हाँ, 8 बार दोनों साइड से। दोनों हाथ को ले जाइए पीछे, दोनों हाथ, दोनों पैर नहीं, वो तो पूर्ण हो गया। हाँ, इसको खींचिए पूरा, बट में सटाइए। हाँ हाँ, ये इसी तरह से अल्टरनेट 8 टाइम्स कर लीजिए, ताकि ड्यूरेशन मैच हो जाए। अर्ध पवन मुक्तासन का अर्ध हाफ बो पोज से मैच करेगा, और पूर्ण वाला पूर्ण से 8 बार, तो एग्जैक्ट बैलेंस हो जाएगा हमारा शरीर। अवधि जरूर बराबर रखना होता है। हाँ 8 बार हो जाए तो रिलैक्स कर लीजिए। दोनों को खींचिए। हाँ, अपर पार्ट को पूरा एक खोलिए। सर अपर पार्ट को उठाइए, बो पोज धनुष की जैसा होना है ना। अपर पार्ट को ऐसे उठाइए, जैसे हम शलवासन में उठाते हैं ना, सेम ऐसे उठाना है इसको। रिलैक्स 8 बार हो जाए तो रिलैक्स ले लीजिए। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करके, थोड़ा सा रिलैक्स, दोनों में तो जाना ही है, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। थोड़ा सा रिलैक्स। ये हाथ ऐसे रखिए सर, क्रोकोडाइल पोज, मकरासन, मकरासन करते हैं ना। हाँ, मकरासन। हेड को डाउन कीजिए सर, ऐसे हेड नहीं, हाँ, ये आइदर साइड। मकरासन में हेड आइदर साइड रहेगा। और अगर सीधा कर लिए तो अश्वत्थासन बोलते हैं, वो कॉर्स पोज का एग्जैक्ट रिवर्स होता है। अभी मकरासन चाहिए, मकरासन में ज़्यादा रिलैक्स होता है। हाँ, अब डायरेक्शन चेंज कीजिए हेड के, थोड़ा देर इधर थोड़ा देर उधर, ताकि अवधि बराबर हो जाए। अवधि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी एक चीज़ को लंबा करेंगे ना, फिर वो दर्द का कारण बन जाएगा। हाँ, इसमें बहुत रिलैक्स मिलता है, ऐसे करके। हाँ, ऐसे करके, ऐसे पादों के ऊपर बिल्कुल। बहुत आराम। अभी हम धनुरासन में जाते हैं। दोनों पैर को जोड़िए, अब दोनों घुट्टा मोड़िए एट ए टाइम, और दोनों हाथ को ले जाइए। एंकल को कोशिश कीजिए पकड़ने का, एंकल को। हाँ, अपर पार्ट भी उठाइए और जांघ से भी फ्री करने की कोशिश कीजिए। ऐसे रहिए थोड़ा देर तक। हाँ, एक्सेल करके। हाँ, सही है। फिर वापस वापस। हाँ, पैर को जाने दीजिए, वापस पैर को जाने दीजिए, पूरा सेट बनने दीजिए सर। दोबारा पैर पकड़ा जाएगा जाने दीजिए सर, पैर पीछे जाने दीजिए, कंप्लीट सेट बनाइए सर। दोबारा पैर वापस जाने दीजिए। हाँ, अब फिर से पैर मोड़िए। क्या होगा ना, तब मूवमेंट आपका फाइन हो जाएगा। पकड़े पकड़े रहेंगे, लगेगा फॉर्मेलिटी कैसे भी 8 बार कर लेना है। हाँ, अब उठाइए हेड को। हाँ, उठाइए उठाइए। हाँ, सर का मस्त हो रहा। हाँ, वापस जाने दीजिए, पूरा एक सेट बनने दीजिए। कोई भागना थोड़ा ही है, कोई प्रेशर में, हम लोग किसी प्रकार का प्रेशर में नहीं है, एकदम पूर्णतः स्वच्छा पूर्ण है यह। हाँ, उठाइए उठाइए एक्सेल करके। हाँ, एक्सेल। हाँ, वापस स्लोली, जब खत्म हो जाए आपका लिमिट, वापस आ जाइए एकदम। रिलैक्सेशन इन बिटवीन बहुत जरूरी है, नहीं तो तुरंत ड्रेन हो जाएंगे आप, कल से आने का मन नहीं करेगा आपको, ऐसा हो जाता। चलिए वापस। उठाइए, अपर पार्ट को उठाइए सर, और उठाइए। हाँ हाँ, वापस। लास्ट वन एक बो पोज करेंगे। यह हमेशा पवन मुक्तासन और धनुरासन दोनों साथ साथ चलता है, ठीक है। काउंटर पोज बोलते हैं, हर आसन का काउंटर होता है। एक अंतिम कर लेंगे, अंतिम पकड़िए पकड़िए। हाँ, उठाइए उठाइए एक्सेल करके। एक्सेल एक्सेल, पूरा बॉडी को छोटा कीजिए। हाँ हाँ, जेना सर का मस्त हो रहा। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम रोलिंग करेंगे 4 बार, ठीक है। पवन मुक्तासन में तो रोलिंग नहीं कर पाए, लेकिन इसमें हम रोलिंग करेंगे। चलिए आइए, पवन मुक्तासन, दोनों पैर घुटना को मोड़िए, 4 बार रोल कीजिए एक्सेल करके। एक्सेल, रोलिंग। हाँ हाँ, जाइए
बिल्कुल सही हो रहा। हाँ, पूरा जाइए। हाँ, पूरा आपके एब्डोमिनल मसल जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मसाज कर देगा। कहाँ आंत में फंसेगा, कहीं कोई आंत में फंसने का चक्कर नहीं। डायबिटीज, ये जो डायबिटीज का चक्कर है ना, यहीं से है फंसा हुआ। हाँ, अब रॉक एंड रोल, आगे पीछे होइएगा। रिलैक्स रिलैक्स। अब ऊपर नीचे ऐसे फलक्रम की तरह, ऊपर नीचे ऐसे रॉक एंड रोल। पकड़िए पीछे को, आगे पीछे होइए। हाँ, पूरा लिफ्ट कीजिए, घुटना लिफ्ट करेंगे तब होगा। हाँ, घुटना लिफ्ट कीजिए। हाँ हाँ, ऐसे डग 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 डग, फलक्रम की तरह, फलक्रम बोलते हैं इसको। हाँ 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 हाँ, ये देखिए जेना सर का, ये देखिए, ये बोल रहा हूँ फलक्रम, ये पूरा पेल्विक पर आ गया है, प्यूबिक पर आ गया। ठीक है। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। शवासन, शवासन में जाइए सर। शवासन, शवासन। अब राइट लेग को लेफ्ट में लाइए, यहाँ 90 डिग्री पर, इस सीध में, कमर के सीध में राइट लेग को लाइए, सीधा करके, सीधा सीधा सीधा, ये सीधा, और ये वहीं बना रहेगा। इसको पहले ले जाइए बॉडी के लाइन, बॉडी के लाइन, इसको सीधा। हाँ, इसको 90 डिग्री, दोनों घुटना सीधा रहेगा, दोनों घुटना सीधा। हाँ, नज़र उल्टा, जिधर पैर जा रहा है उसके नज़र उल्टा। हाँ हाँ, ये पहले मैट पर आइए, ये वाला सीधा कीजिए। हाँ, सीधा। हाँ, ये हाथ खोलिए ना, हाथ क्यों रखे उधर। हाँ हाँ, नज़र उधर, नज़र मोड़िए। हाँ, घुटना सीधा, घुटना सीधा, घुटना सीधा। हाँ हाँ, अब आया, अब आया, बने रहिए, बने रहिए। हाँ, अब उल्टा, उल्टा। थोड़ा सा रिलैक्स, बीच में हल्का सा पाउज लीजिए सेंटर में। अब इसको भेजिए उधर, भेजिए इधर। हाँ, ये घुटना सीधा, सीधा घुटना, घुटना सीधा। हाँ, दोनों घुटना सीधा। हाँ हाँ, फिर ऐसे ही दूसरे साइड। हाँ, 8 टाइम्स ईच। हाँ, आपका मस्त है, राजेश जी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल कंट्रोल है इनका। हाँ, क्रॉस ले जाइए, क्रॉस, घुटना सीधा कीजिए जेना सर, घुटना। हाँ हाँ, अब आया। हाँ, जो बेस वाला है, बेस उसको पकड़े रहना चाहिए, मैट से बाहर ना जाए। हाँ, ये बेस को पकड़े रहिएगा, बेस को, बेस से बाहर नहीं जाना है सर, आपका बेस से बाहर जा रहा है तो फिर बॉडी क्या ना, आपको लगेगा कि बहुत हम हो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे। ये सेंटर रखिए। हाँ, ये सेंटर रखिए। अब इसको ले जाइए। नजरें उधर, नजरें उधर। हाँ हाँ, दूसरे साइड। हाथ को ऊपर ले जाइएगा, हाथ को कंधा के सीध में, इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं है ना। हाँ, ये अलाइनमेंट है। अभी इसको सीधा कीजिए। अब ये इसको लाइए। हाँ, चढ़ाइए, चढ़ाइए, चढ़ाइए। थोड़ा सा घुटना आपका। हाँ, अब तो आ गया, आ गया। हाँ, आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, ये देखिए आपका तो मस्त हो रहा, ये चीज़ चाहिए। ठीक है सर। रिलैक्स। अब शवासन में आ जाइए, शवासन, प्रॉपर शवासन। देखिए अभी आपको एकदम शरीर ऐसे हल्का हल्का लगेगा, लगेगा कि हम जमीन पर नहीं है, जमीन से हमारा संपर्क खत्म हो गया। जमीन का संपर्क तब होता है यानी कि आपको शरीर में भारीपन है, ये परिभाषा होता है। जब भारीपन है तो आपको लगेगा हम धरती पर हैं, जब हल्कापन आ गया तो लगेगा कि संपर्क नहीं है। ठीक है, इसको एब्डोमिनल को, इसको सटाइए। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी को सटाइए, जमीन में सटाइए, ये वाला को सटाइए। इसको सटाइए ताकि हाथ ना जाए। हाँ, ये अभी हमारा बॉडी पूरा वार्म अप हो गया ना, जैसे चाहेंगे ऐसे जाएगा। हाँ, ये ले जाइए। हाँ, उसको दबाइए। उसको एक बार दबाइए और फिर फुलाइए इनहेल के साथ। बच्चा वाला बोलता हो ना, जो छोटा बच्चा, 1.5 साल 2 साल का बच्चा, उस जो सांस लेता है उसको गिनती कर सकता है कोई बाहर वाला आदमी भी, क्योंकि उसका पेट फूलता है हर सांस के साथ। वो चीज़ होना चाहिए। एब्डोमिनल ब्रेथ लीजिए।
हाँ, पूरा पेट फुलाइए। हाँ, और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो उसको सटाइए, स्पाइन को सटाइए, ऐसे हिट कीजिए। हाँ हाँ, ये आपके पोस्चरल करेक्शन करेगा। फिर सांस लीजिए, पेट फुलाइए। पेट मैकेनिकली नहीं फुलाना है, सांसों के द्वारा फुलाना है, सांसों के द्वारा इनहेल करके भर के। एक हुआ बिना सांस के भी, बिना सांस वाला नहीं, योगिक ब्रीदिंग, सांस से इनहेल कीजिए पूरा। दो बार और फुल योगिक ब्रीदिंग, पूरा सांसों से पेट को फुलाइए। ऐसा महसूस कीजिए कि हवा चले गए हैं। हाँ हाँ, अब एक्सेल कीजिए तो स्पाइन को सटाइए, इसको सटाइए इधर। हाँ, इधर हाथ जाना बंद हो जाए। स्पाइन को, ये जो है ना लोअर बैक बोलते हैं, लोअर बैक को हिट कीजिए। लास्ट इनहेल मतलब पेट फूल जाए, एकदम पेट फूल जाए पूरा। हाँ, एक्सेल, हाँ, नॉर्मल, रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स, आंख बंद, फुल रिलैक्स। ये चिन्ह मुद्रा में लाइए सर, चिन्ह मुद्रा होता ना, प्रॉपर चिन्ह मुद्रा में रखिए हाथ। हाँ, ऊपर की ओर, आसमान की ओर खुला रहे। हाँ, चिन्ह मुद्रा में रहिए। हाँ, क्योंकि क्या है ना, अलग से तो हम करते नहीं है ना, तो इसी में कंबाइन हो जाएगा। शवासन रिलैक्सेशन के लिए है, चिन्ह मुद्रा हमारे ब्रेन के लिए है, तो कंबाइन हो जाता है सारा बेनिफिट एक साथ। अलग से हमें बहुत लंबा नहीं, क्योंकि हमारे पास सीमा है, 1 घंटा के अंदर ही निपटा देना है। 2 घंटा 3 घंटा तो टाइम है नहीं हमारे पास। स्ट्रेचिंग में जाएंगे अब। स्ट्रेच, दोनों पैर सटाइए सर, दोनों पैर सटाइए। इसको पॉइंट आउटवर्ड, इनहेल में आउटवर्ड, पॉइंट आउटवर्ड। हाँ, जितना दूर जा सकता है ले जाइए इसको, पूरा इनहेल। वजन फ्री कीजिए सर, जमीन से उठाइए पैर, हाथ। हाँ, इनहेल, रिलैक्स में आप रख लीजिए, पार्क कर लीजिए। इनहेल, हाँ, इनहेल में उठा लीजिए पूरा वजन। हाँ, एक्सेल में पार्क कर लीजिए, सर। ये देखिए, इनहेल में बोले ना तो ऐसे उठा लीजिए और एक्सेल में रख लीजिए, ताकि आपको फिर एनर्जी मिल जाए। रिलैक्सेशन भी जरूरी है इन बिटवीन। अगर कंप्लीट करते रहूँगा तो होगा ही नहीं ना आपसे, वो जबरदस्ती हो गया, टॉर्चर हो गया। इनहेल पूरा खींचिए, कच लगना चाहिए। रिलैक्स में पार्क कर दीजिए, ठीक है, एकदम छोड़ दीजिए जितना आप खींच रहे थे। इनहेल पूरा खींचिए, इनहेल, रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स देना भी जरूरी है, बहुत जरूरी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा करें, रिलैक्सेशन को गायब कर दें, वो माइनस में चला जाएगा। आपका बॉडी कल थक जाएगा, कल नर्वस सिस्टम बोलेगा मुझे बहुत परेशान करता है, इच्छा नहीं होगा उठने का, आने का मन नहीं करेगा, ये हो जाता है। चलिए, अब हम हाथों को सर के नीचे डालिए। हाँ, घुटना मोड़ के बायां करवट लीजिए, बाएं करवट। अब दाहिनी करवट, स्लोली, एकदम स्लो। अभी उठ क्यों रहे हैं आप? हाँ, दाहिना हो गया ना आपका। हाँ, सपोर्ट देके, हाथ का सपोर्ट देके। हाँ, ये ऐसे सपोर्ट देके, अचानक ऐसे पेट के बल नहीं उठना है कभी भी, अदरवाइज भी नहीं उठना है पेट के बल, ठीक है। ये उठने का तरीका, अदरवाइज भी कभी भी बिस्तर से आप उठते हैं दाहिना होके, हाथ देके। ये अलग बात है कि हम क्रंचेज में सीधा ऐसे हिट करते हैं, क्रंचेज में ऐसे करते हैं, लेकिन अदरवाइज क्रंचेज करने से पहले भी तो हमें 20 मिनट तैयारी करके आते हैं ना। क्रंच कभी नहीं सीधा क्रंच मार देते हैं, लेकिन आप बिस्तर से सीधा ऐसे उठने का प्रयास मत कीजिए कि तो मैं तो क्रंच करता हूँ 20 मिनट। वो क्रंच, वो कहानी अलग है, उसके प्री रिक्विजिट थे, हम वार्मिंग अप करके आए थे। अभी आप सोए हुए हैं 7 घंटा, एकदम शरीर ठंडा है, और सीधा उठेंगे ना, बैक पेन पकड़ लेगा, निगेटिव में चला जाए। हाँ, आइए अब हम सीधा आते हैं क्षणमुखी मुद्रा में, जो कि हमारा प्राणायाम का भी काम करता है और चेहरा को तरुणामयी तो देता ही है। आइए, पहले मेडिटेटिव पोज में आ गए, तैयार कर लीजिए, और ये 8 into 1 करेंगे। यहाँ पोजीशन कीजिए, याद है ना सर,
भूले तो नहीं गाँव जाके? ऐसे नलीनुमा बना लीजिए, इनहेल, आंख बंद रहेगा, टोटल आंख कंटिन्यू बंद रहना है। इनहेल करना है मुंह से, जो कि ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। एक होल्ड करना है, होल्ड के टाइम जलंधर बंद लगाना है, 10 अंगुलियों को बंद करना है, लगाना है अपने अपने पोजीशन पर। थोड़ा सा होल्ड का पीरियड बढ़ाइएगा और नाक से एक्सहेल करना है। आंख बिल्कुल नहीं खोलना है, आंख खोलने से ब्लड निकलने की भी संभावना होती है, क्योंकि यहाँ प्रेशर, स्कल वाले में प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आंख बिल्कुल मत खोलिएगा इन बिटवीन। क्षणमुखी मुद्रा। जब होल्ड करके आप एक्सेल करते हैं ना, तब असली आनंद आपको लगता होगा। देखिए, आप महसूस कर रहे होंगे कि कितना रिलीफ हो गया, है ना। ये क्या होते हैं, जब हम होल्ड किए थे ना, तो होल्ड के दौरान हमारे मसाजिंग हुए थे, एक्चुअल ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज हुआ था, वो अब निकला है। एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस हालात में, जब हम होल्ड करके एक्सहेल करते हैं तो, ठीक है। इसीलिए आपको ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। 4 बार और। होल्ड के समय को धीरे धीरे बढ़ाइएगा, ये आपके प्रोग्रेस को तय करेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेस तो आपके हाथ में ही है ना। जितना होल्ड के टाइम को बढ़ा सकते हैं, ये आपके प्रोग्रेस को बढ़ाएगा, आपको खुशी देगा, परिणाम बढ़ेगा। प्रोग्रेस मतलब परिणाम बेहतर आएंगे, दिखने लग जाएंगे दूसरे को भी। आपको तो महसूस हो ही रहा, दूसरे को भी दिखेगा। आंख बंद ही रहेगा। हम उद्गित प्राणायाम, जैसे ओम चैंटिंग बोलते हैं, उद्गित में आइए, उसके लिए तैयारी। मेडिटेटिव पोज में तो हम पहले से थे ही। अपने बॉडी को इरेक्ट कर लीजिए, इलोंगेट, हाथों को चिन्ह मुद्रा, आंख बंद रहेगा, सांस गहरा एक बार लीजिए। और उद्गित प्राणायाम में हम शुरू करते हैं लंबा सांस के साथ। कल हमने डिटेल में ओम पर बात किया था, इसलिए आज बात नहीं करेंगे। उम, है ना। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, 20, 30, 50, सेम रेशियो, सब बुनियादी चीज है, इसलिए मैं डेली रिपीट नहीं करता हूं। आधा समय एक्सेल में है, ठीक है। 20 इनहेल का है, 30 है होल्ड का। हम 11 बार करेंगे, अभी 2 हुआ है, 9 बार और। अपना अपना काउंट कीजिएगा, मानसिक गणना बोलते हैं इसको।
बीच का जो पीरियड है उसमें लंबा इनहेल कीजिएगा, लेकिन नाक से हो, मुंह से नहीं हो, ठीक है। लंबा इनहेल। अ उ म तीनों अक्षर का ध्यान दीजिएगा। लास्ट टू, बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे नहीं कि बहुत ज्यादा शोर, फिर क्या होगा, स्ट्रेस आ जाएगा। आराम से ही लास्ट। रिलैक्स, आंख बंद ही रखिए 2 मिनट के लिए। प्रणव प्राणायाम, ठीक है, याद है ना, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ध्वनि नहीं निकलेंगे। उच्चारण होगा ओम का सेम क्रम में, लेकिन मन में होगा। ये ध्यान की अवस्था का गेटवे है कायदे से प्राणायाम, लेकिन ये ध्यान की अवस्था में ले जाएगा। आइए, सेम 11 टाइम्स। लास्ट टू। अब लास्ट 2 मिनट्स सिर्फ सांसों को देखेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। आंख बंद रहेगा, सांसों को देखने का मतलब ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी नहीं, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं है, ठीक है। सांस का जो नेचुरल है आपको रेगुलेट नहीं करना है। जो भी नेचुरल आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, शांत होते तो विचार भी आने लगते हैं, लेट इट कम। रोकना नहीं है, रिजेक्शन नहीं करना, हम गार्डिंग नहीं कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। वट एवर ऑब्जर्वर हैं हम, ये भाव रखिए, साक्षी भाव। जो भी हो रहा होने दीजिए, आपको पता तो चलेगा कि आपके मन में कैसे विचार होते हैं, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व रखते हैं, आपको खुद मालूम होगा। ध्यान में हम खुद से मुलाकात करते हैं, खुद को जान पाते हैं, हमारी सांसें कैसी चल रही हैं, हमारे विचार क्या आते हैं। अच्छा खराब वो अलग बात है, जज हमें बनने की जरूरत नहीं है। नेचुरल 2 मिनट के लिए। पूरी सजगता के साथ, ये नहीं कि आइडियल हम हैं, अपने सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यह हमारा टास्क है। विचारों को देख रहे हैं, अगर कुछ विचार आता है तो शुरू में हो सकता है कुछ आए, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आंख के आगे पिंड ऐसे 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 कुछ गिरता हुआ दिखेगा शुरुआती दौर में, धीरे धीरे वो सब साइलेंस हो जाते हैं। एक बार जब साधना लग जाएगा, यानी कि ध्यान लगने लग जाएगा, तो एकदम एक्चुअल जीरो में आ जाएंगे। कितना भी साउंड हो रहा, नॉइज हो रहा, आपको कोई सुनाई नहीं देगा, आप अपने धुन में आ जाएंगे। तब समझिए कि ध्यान आ गया, लगने लग गया आपको। ये जस्ट झलकी है, क्योंकि हमें ध्यान में भी जाना है ना, धीरे धीरे।
लास्ट 2 ब्रेथ। आप पढ़ सकते हैं कि आपकी सांस कितनी लंबी है, गहरी है। प्राणायाम में तो हम कंट्रोल करते हैं कि लंबा कीजिए, ये रेशियो दीजिए, वो रेशियो। यहाँ कोई भी रेशियो नहीं है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं कि हमारा नेचुरल क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारे भाव क्या हैं। ये सब जब ध्यान में जाते हैं ना तो खुद से मुलाकात होता है। आपको पता लगता है कि हम अच्छे आदमी हैं या बुरा हैं, कैसा भाव आ रहा है, क्या विचार आ रहा है, दूसरे के प्रति कुछ आ रहा है क्या है। सब कुछ एकदम जस्ट लाइक मिरर होता ही है, मिरर है ध्यान हमारा। आइए हम पामिंग में आएंगे। पामिंग, आंखों पर हथेली रखेंगे और चेहरा को सहलाएंगे। चार बार कम से कम, क्योंकि आँख के लिए तो हम लोग अलग से करते नहीं हैं। तो आँखों की सेहत के लिए चश्मा का पावर जो भी है वहीं पर रुक जाएगा एटलीस्ट। और यहाँ शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमें 3 बार शांति शांति बोलना चाहिए। और यहाँ अपने हथेली का दर्शन कीजिए, स्लोली खोलिए और हथेली को ही सिर्फ देखिए। यहाँ भगवान जो माँ लक्ष्मी हैं, माँ सरस्वती हैं, ब्रह्मदेव जो क्रिएटिविटी के लिए प्रतीक माने जाते हैं, इन सब को आभार प्रकट कीजिए। और भगवान भास्कर को जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इन्हें पूरा कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए इस योग स्थल से विदाई लेंगे। और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी एक्सहेल करता हुआ 4 टाइम्स करेंगे। और आज का सेशन ही डेडिकेटेड था गायत्री मंत्र पर। तो हम चैंटिंग लयबद्ध जो हमने सीखा, क्या स्टेप्स हैं, उसके हिसाब से, उसके महिमा को जानते हुए, लाभ को जानते हुए हम यहाँ अंजलि मुद्रा में आएंगे। आंख बंद रहेंगे, 2 बार पाठ करेंगे सिर्फ। हालांकि 11 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे समय की सीमा की वजह से संभव नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 23वां सेशन समर्पित था माँ गायत्री के लिए। हम फिर से मिलते हैं इसी तरह से नई जानकारी के साथ 24वां सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।